श्री रामलीला मंडल मुरार के तत्वावधान में चल रही रामलीला में बुधवार को लक्ष्मण मेघनाद युद्ध का मंचन हुआ। रावण ने लक्ष्मण से युद्ध के लिए मेघनाद को भेजा। मेघनाद की शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। उन्हें मूर्छित देख श्री राम दुखी हो गए। विभीषण के कहने पर हनुमान जी लंका से सुषेण वैद्य को ले आए। सुषेण वैद्य ने हनुमान जी को संजीवनी लाने भेजा। हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे, लेकिन औषधि को नहीं पहचान सके तो पूरे पहाड़ को ही लेकर आ गए। जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तब भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर बाण चला दिया। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान जी के मुंह से श्री राम का नाम सुन भरत जी उनके पास पहुंचे। तब हनुमान जी ने सारी बात बताई। इसके बाद हनुमान जी सूर्योदय से पहले लंका पहुंच गए और फिर सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर कर दी। गुरुवार को मेघनाद वध और सुलोचना सती की लीला का मंचन होगा। रामलीला में बैजनाथ घुरैया, विकास उपाध्याय, निरंजन घुरैया, विनोदी जैन, पंकज पाठक, प्रेमशंकर दुबे, अजय चौधरी आदि उपस्थित थे। देवभूमि उत्तराखंड में एक गांव ऐसा भी है जहां के लोग पवन पुत्र हनुमान जी से आज तक नाराज है। यह गांव है द्रोणागिरी। इस गांव में हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती है और न ही लाल पताका फहराई जाती है। चमोली क्षेत्र में आने वाले द्रोणागिरी गांव के लोगों में मान्यता है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब हनुमान जी जिस पर्वत को संजीवनी बूटी के लिए उठाकर ले गए वह यहीं स्थित था। द्रोणागिरी के लोग इस पर्वत की पूजा करते थे। ग्रामीणों के मुताबिक जिस वक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आए तब पहाड़ देवता ध्यान मुद्रा में थे। हनुमान जी ने पहाड़ देवता से इसके लिए अनुमति भी नहीं ली और न ही उनकी साधना पूरी होने का इंतजार किया। इसलिए यहाँ के लोग हनुमान जी द्वारा इस पर्वत उठा ले जाने से नाराज हो गए। कहा जाता है कि जब हनुमान जी यहाँ पहुंचे तो गांव में उन्हें एक वृद्धा दिखाई दी। उन्होंने पूछा कि संजीवनी बूटी किस पर्वत पर होगी। वृद्धा ने द्रोणागिरी पर्वत की तरफ इशारा कर दिया। हनुमान जी पर्वत पर गए लेकिन संजीवनी बूटी की पहचान नहीं कर पाए और पर्वत के काफी बड़े हिस्से ऐप पर पढ़े तोड़ कर ले गए। बताते हैं कि इसका पता लगने पर गांव वासियों ने वृद्धा का सामाजिक बहिष्कार कर दिया और आज भी इस गांव के लोग अपने आराध्य पर्वत की विशेष पूजा पर महिलाओं के हाथ का दिया नहीं खाते हैं। हनुमान जी श्रीराम के परम सेवक और दूत हैं। वह उनकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। जब लक्ष्मण जी के प्राण संकट में थे तब बजरंगबली द्रोणागिरी पर्वत समेत संजीवनी बूटी लेकर अयोध्या नगरी के ऊपर से वापस लौट रहे थे। उसी समय उनको बाण लगा और वह नीचे मूर्छित होकर गिर पड़े। आइए जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। यह तो आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी प्रभु राम के परम दूत हैं और सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। रामायण में मेघनाद से युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो वह मूर्छित होकर गिर पड़े थे और उनके प्राण संकट में आ गए थे। तब हनुमान जी सुषेण वैद्य द्वारा बताई गई संजीवनी बूटी लेने गए थे। बजरंगबली जब संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे तब वह अयोध्या के ऊपर आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनके ऊपर पर बाण से प्रहार हुआ और वो वहीं गिर पड़े। यह बाण उनको क्यों लगा और किसने चलाया था, इस बात का वर्णन रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया है। अयोध्या से भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास जाने के बाद उनके भाई भरत ने अयोध्या का राजपाट श्री राम की अनुमति से संचालित किए रखा था। भगवान राम के वनवास काल के दौरान अयोध्या का राज भरत जी ने 14 वर्षों तक नंदीग्राम से एक तपस्वी की भांति संचालित किया था। बजरंगबली जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर वापस लौट रहे थे तो वह अयोध्या के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे।
भरत उस दौरान नंदीग्राम में अपनी तपस्या में लीन थे। रात का समय होने के कारण दूर से वह स्पष्ट देख न सके और हनुमान जी को राक्षस समझ बैठे। उन्हें संदेह हुआ कि यह कोई राक्षस है जो अयोध्या पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। उन्होंने तुरंत धनुष बाण चला दिया और वह हनुमान जी को जा लगा। इस बात का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। लक्ष्मण जी के बाण लगते ही हनुमान जी अयोध्या स्थित नंदीग्राम में मूर्छित होकर गिर पड़े। जैसे ही वह गिरे उन्होंने अपने आराध्या श्री राम का नाम लेना शुरू कर दिया। राम का नाम सुने ही भरत जी को लगा यह राक्षस नहीं बल्कि कोई राम सेवक है। वह हनुमान जी के पास दौड़े चले आए। भरत जी में तप से बहुत तेज उत्पन्न हो गया था और बाण का प्रहार इतना था कि हनुमान जी को कई बार जगाने पर भी वह नहीं जागे। तब भरत जी ने कहा, यदि राम के प्रति मेरी आस्था निष्कपट है और उनकी कृपा मुझ पर है तो मूर्छित पड़े हुए इस राम सेवक की पीड़ा शीघ्र ही दूर हो जाए। तब हनुमान जी तुरंत उठ बैठे। हनुमान जी ने भरत जी को सारा वृतांत बताया। तब भरत जी को यह जानकर ग्लानि हुए और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। इसके बाद भरत जी पवन पुत्र से कहते हैं, आप कहें तो मैं इसी बाण से आपको अभी लक्ष्मण जी तक भेज सकता हूँ। हनुमान जी ने भरत जी की सहायता न लेते हुए उन्हें प्रणाम किया और उनकी अनुमति लेकर वहां से लक्ष्मण जी के पास संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर चल दिए। अयोध्या के लिए जो भक्त दर्शन करने आते हैं वह भरत कुंड नंदीग्राम अवश्य जाते हैं। नंदीग्राम अयोध्या से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यह वही जगह है जहां से भरत जी ने भगवान राम के 14 वर्ष वनवास काल के दौरान अयोध्या का राजपाट उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर चलाया था। भगवान राम जब वनवास से लौटे थे तो सबसे पहले भरत जी से यही मिले थे। यही है भरत मिलाप स्थान। यहाँ भरत जी की एक प्राचीन गुफा है।